हे सुखदाता ओम ओम, हे सुखदाता ओम ओम। सविता माता पिता वरेण्यं, सविता माता पिता वरेण्यं, भगवन् भ्राता ओम ओम, भगवन् भ्राता ओम। तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम, तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम, धारण धाता ओम ओम, धारण धाता ओम। प्राण प्रदाता संकट त्राता, प्राण प्रदाता संकट त्राता, हे सुखदाता ओम ओम, हे सुखदाता ओम ओम, हे सुखदाता ओम ओम, हे सुखदाता ओम ओम। अमृताधानमसि स्वाहा। एक बार और। ओम सत्यं यशः श्रीरमैषेः श्रयतां स्वाहा। ओम वाङ् आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम भूर्भुवः ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मे अङ्गानि तनुस्तन्नामे सह सन्तु। सब लोग हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करिए और बोलिए, हे सकल जगत के उत्पत्ति करता समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों की दाता परमेश्वर आप कृपा करके हमारे संपूर्ण
दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और जो कल्याण कारक गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। इस प्रकार हम लोग आपकी बहुत प्रकार से स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्राः। आप सभी समय पर और बहुत जल्दी प्रातःकाल की वेला में, शायद अन्य दिनों में तो 8:30 पहुंचना होता है और आज 1 घंटा पहले आ गए, तो थोड़ी मुश्किल रही होगी बच्चों को भी। 8:30 ही आते हैं और आज 1 घंटा पहले आए हैं। हाँ, तो इनको तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए। बाकी जो अध्यापिकाएं हैं उनको जरूर रही होगी। खैर, जब आप आ ही गए हैं तब ये जिम्मे मन लगा है। अब तो घर से आए गए ना, काम को निपटा करके, और तब आधा घंटा जितनी देर हम बैठे हैं ये जिम्मे मन लगाएंगे तो मन में ऊर्जा आएगी, शरीर में सकारात्मक आएगी वायु, विचार, और उससे जीवन में आनंद की बात बनेगी, सुख बढ़ेगा। ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करना है। परमात्मा की शक्ति हम सब के अंतःकरण में विराजमान है, क्योंकि वो ईश्वर अंतर्यामी है। परमात्मा के विशेषण है। ईश्वर कैसा है? अंतर्यामी। वो अंदर भी है और बाहर भी है। कैसे? जैसे आकाश, जो अंतरिक्ष है, ये खाली जगह है, ये आकाश जैसे हर जगह है। आकाश शरीर में अंदर भी है और बाहर भी है। अंदर है कि नहीं? आकाश अंदर है शरीर में। कुछ लोगों को संशय लग रहा है अंदर हो कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। अंतरिक्ष आकाश जो शरीर में भी है, दीवार के अंदर भी अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष यानी खाली जगह हर जगह है। और जैसे अंतरिक्ष आकाश हर जगह है, ऐसे ही ईश्वर हर जगह है। आकाशवत व्यापक है ईश्वर। तो वो अंतर्यामी है, वो सर्वशक्तिमान है। उसके नाम बहुत सारे हैं, लेकिन वो एक ही शक्ति है। हाथ में जो वृत्तसूत्र बांधा है 3 बार, तो 3 सत्ताओं की स्मृति के लिए है। ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर, जीव और प्रकृति। प्रकृति, ईश्वर, जीव, ये तीनों अनादि शक्तियां हैं। अनादि जो सदा से है, जो न कभी बनती है और न बिगड़ती है। 3 चीजें, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर से मतलब जो सर्वशक्तिमान सुप्रीम पावर है। जीव से मतलब जो शरीर को चलाने वाली आत्मा है। और प्रकृति से मतलब प्रकृति के सूक्ष्मतम तत्व, सत्व, रज और तम, 3 गुण हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन गुणों को आपने अपनी भाषा, जो प्रचलित भाषा बन गई, अपनी भाषा अंग्रेजी आम्ल भाषा, इसमें कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये तीनों तत्व हैं जो प्रकृति के सूक्ष्मतम तत्व हैं। यही है, और ये कभी बनते नहीं ना बिगड़ते, सदा रहते। इनसे ही संसार की रचना है। ये प्रकृति के तत्व है, इनसे ही अग्नि, जल, वायु, सूर्य, चंद्र सब की रचना हुई है। ईश्वरीय शक्ति से इन सब की रचना होती है। तो प्रकृति 3 तत्व, सत्व, रजस, तमसाम, साम्य अवस्था प्रकृति। आत्मा जो कभी मरता नहीं है, शरीर को छोड़ देता है। शरीर को बूढ़ा हो जाए, पुराना हो जाए, रहने योग्य नहीं रहता तो आत्मा छोड़ देता है शरीर को। तो आत्मा एक चेतन शक्ति है। ऐसे परमात्मा एक सुप्रीम पावर, वो एक है। तीनों अलग अलग सत्ताएं समझनी है। ईश्वर की शक्ति अलग है,
वो सुप्रीम पावर है, सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, स्वयंभू है, अजर अमर अभय आदि गुणों से ओतप्रोत है। आत्मा एकदेशी है, आत्मा अल्पज्य है, आत्मा की शक्ति सीमित है, लेकिन परमात्मा की शक्ति अनंत है। अनंत उसके काम और अनंत उसके नाम। आत्मा सीमित स्थानों में सीमित नामों वाली है। प्रकृति जड़ है लेकिन उसकी सत्ता है। प्रकृति जड़ है लेकिन उसकी सत्ता है। तो सूर्य चंद्र नक्षत्र अग्नि जल वायु आकाश आदि कैसे हैं? चेतन है, जड़ है? जड़ है। प्रकृति के तत्व कैसे हैं? जड़ है। आत्मा चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। तीन सत्ताएं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। एक प्रकृति जड़ और आत्मा जो है वो सत और चित्त वाली है। परमात्मा सत, चित्त और आनंद स्वरूप है। ईश्वर के लिए नाम है सच्चिदानंद स्वरूप। परमात्मा कैसा है? सत, चित्त और आनंद स्वरूप है। सत माने सत्ता भी है उसकी, वो चेतन भी है और वो आनंद स्वरूप है। आत्मा सत और चित्त है। आत्मा की सत्ता है और आत्मा चेतन है, लेकिन आत्मा के पास आनंद नहीं है। इसको आनंद चाहिए तो परमात्मा से जुड़ेगा तो मिलेगा। प्रकृति की सत्ता है, प्रकृति की क्या है? सत्ता है, लेकिन इसके पास न तो चेतनता है और न ही आनंद है। तो यदि आप प्रकृति से जुड़ेंगे तो सत्ता मिल जाएगी, दुनिया से जुड़ेंगे तो सत्ता मिल जाएगी, भोग के साधन मिल जाएंगे, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। आनंद कहाँ मिलेगा? ईश्वर से जुड़ के। आनंद कहाँ मिलेगा? ईश्वर से जुड़ करके। ये जो आपके पास पुस्तक है, इसके पीछे पृष्ठ पर देखो ओम लिखा है, एकदम लास्ट पेज पर ओम लिखा है, और ओम के उसमें बहुत सारे गुण दिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप। पुस्तक बंद करके देखो। सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, दयालु, अजन्मा, अनंत। ये ईश्वर की शक्ति के, ईश्वर के नामों का जो परमात्मा की शक्ति है उसके शब्द हैं। ये ओम नाम परमात्मा का मुख है। इसमें ओम में 3 अक्षर है, अ, उ और म। कितने अक्षर हैं? पहला अक्षर कौन सा है? सब बोलेंगे। पहला अक्षर अ, दूसरा अक्षर उ और तीसरा अक्षर म। अ, उ और म 3 अक्षर। आ माने ईश्वर और ओ माने जीव और म माने प्रकृति। 3 नाम हो गए। अब आप देखो ओम, जब लंबे स्वर से बोलते हैं, आप ओम का नाद करते हैं, ओम से बहुत कुछ ज्ञान समझ में आता है। तो आप ओम बोलेंगे तो आ पर मुंह खुलेगा आपका, पहले मुंह बंद है। जैसे आप ओम बोलेंगे तो आ खुलेगा, और आ और ऊ की संधि होगी तो ओ हो गया। तो ओ पर मुंह खुलेगा और लंबा चलता रहेगा ऊपर। म पर आकर के बंद हो जाता है। यही स्थिति है। अ, उ और म, अकार, उकार, मकार। अब देखना है, आ और उ को यदि जोड़ देते हैं तो ओ हो जाता है, और ओ हो जाता है तो ऊ की मात्रा है जो ऊ बना हुआ है वो ओ बन जाता है, तो ऊपर आ जाता है, मात्रा ऊपर पहुंच जाती है आ के ऊपर। ओम को देखो आप लिखा हुआ है, तो इसमें आ और ऊ की संधि हो रही है। संधि हो रही है तो ओ, ऊ जो है वो ऊपर पहुंच रहा है, आ के ऊपर पहुंच रहा है। और यदि म और ऊ को जोड़ देंगे, म और ऊ को मिलाएंगे, म हलंत है, म हलंत है, और इसके साथ में ऊ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? छोटा ऊ और म क्या बन जाएगा? मुंह। मुंह बन जाएगा, मुंह। यही तो बनेगा, है जी। तो म और ऊ जोड़ेंगे तो मुंह हो जाएगा। तो मुंह पर ऊ कहाँ पहुंच जाएगा? कहाँ पहुंचेगा? म के नीचे। तो ये शिक्षा मिल रही है कि यदि प्रकृति से जुड़ोगे, म से जुड़ोगे तो नीचे जाओगे, दुख सागर में जाओगे, और आ से जुड़ोगे तो ऊपर जाओगे। ओम में ऊ से जुड़ा हुआ है आत्मा। यदि आत्मा प्रभु से जुड़ेगा तो
आनंद को पाएगा, सुख को पाएगा, विद्या को पाएगा, ज्ञान को पाएगा, सब कुछ मिलेगा क्योंकि वो परमात्मा सबका भंडार है। प्रकृति की केवल सत्ता है तो सत्ता तो मिल जाएगी प्रकृति से जुड़ करके, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। आइए हम ये विचार कर रहे हैं तो ईश्वर की चेतन शक्ति को सही स्वरूप से समझें। आज हम लोग प्रायः भगवान के नाम पर बहुत भ्रमित हैं, देवी देवताओं के नाम पर लोगों ने भ्रम कर रखा है। ईश्वर एक है और देवी देवता जो है वो हम सब के कुछ तो महापुरुष थे, उनकी मूर्तियां बना करके हमने देवी देवता बना ली, और कुछ हमारे घर में होते हैं उनको हम भूले बैठे। जैसे माँ पहला देव है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, कहीं लिखा हुआ हो सकता है आपके लिखा विद्यालय में, अतिथि देवो भव ये तो लिखा ही होता है, आचार्य देवो भव ये देवता है, माँ देवता है, माँ देवी होगी ना, आचार्य पितृ देवो भव, पिता देवता, आचार्य देवो भव, आचार्य देवता, अतिथि देवता, पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी, देवी देवता, 5 चेतन देवता, 33 जड़ देवता, इसमें अग्नि जल वायु सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि जड़ देवता है, ये प्रकृति से निर्मित हैं, लेकिन ये हमें जीवनी शक्ति दे रहे हैं। तो ये देवी देवता हैं, इनके नाम पर बहुत सारे लोगों ने मूर्तियां बना ली, जैसे ओम अयंत आत्मा जातवेदस्य नेभ्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा ब्रह्मग्नै जातवेदसे हिरण्यमम ओम समिधाग्निन्दुवस्य दघृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा ब्रह्मग्नै जातवेदसे हिरण्यमम ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा ब्रह्मग्नै अंगिरसे हिरण्यमम घी से होती। ओम अयंत आत्मा जातवेदसे नेभ्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा ब्रह्मग्नै जातवेदसे हिरण्यमम। स्वाहा सबको बोलना है, 14 पेज पर मंत्र भी है, देख कर चाहें तो बोल सकते हैं, नहीं तो स्वाहा तो बोल रहे हैं, सबको मिलकर के बोलना स्वाहा, तेज आवाज से बोलना है। ओम अयंत आत्मा जातवेदसे नेभ्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय ब्रह्मग्नै जातवेदसे हिरण्यमम। ओम अयंत आत्मा जातवेदसे नेभ्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय ब्रह्मग्नै जातवेदसे हिरण्यमम। ओम अयंत आत्मा जातवेदसे नेभ्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय ब्रह्मग्नै जातवेदसे हिरण्यमम। ओम अयंत आत्मा जातवेदसे नेभ्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुः ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा ब्रह्मग्नै जातवेदसे हिरण्यमम। जल सेचन करेंगे, लोटे से सीधे हाथ में जल ले लो, आप लोटे से लेना है, सीधे हाथ में ले लो, और अंजलि चम्मच से नहीं, लोटे से, हाँ ऐसे करो, भर लीजिए अंजलि को, और इस कोने से उस कोने में बाहर करके छोड़ेंगे। ओम अरितेर्मन्यस्व, बस ठीक है, इसी लोटे से जल।
कराहता है तो बाद में कराह में भी आह निकलती है, वो कौन सी है? दुख वाली। और यहाँ कौन सी है? हाँ, तो सुख वाली यहाँ सबको चाहिए, सबको चाहिए। किसी को नहीं चाहिए तो मत बोलो, चाहिए तो बोलो, और अच्छे से बोलो, तेज बोलो, मिलकर के बोलो, और आनंद लीजिए। यज्ञ की सुंदर अग्नि जल रही है और अग्नि देवता की आहुति पहुंचेगी। आप स्वाहा अच्छे से बोल के आहुति लगाइए। ओम भूरग्नै प्राणाय स्वाहा, ब्रह्मग्नै प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्वायुवे अपानाय स्वाहा, ब्रह्मवायुवे अपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्सुरग्निवायुवायुरितेभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः ब्रह्म भूर्भुवस्सुरम्। ओम यं मेधां देवगणापितरस्य उपासते तया मध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्नः आसुवै। सामग्री कटोरियों में लेते जाओ, बीच बीच में डालते रहो संग। ओम अग्नेन सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेमहे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीधामाकृता कस्य सिद्धनम्। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि विधि विशिष्टतं समाम् एवं त्वैनान्यः तेन कर्म लिप्यते नरे। ओम सूर्यानामते लोकान्धेन तमसावृताः तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् मह्यं दत्त्वा ब्रह्मलोकम्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया। गायत्री मंत्र में बाद में धियो यो नः प्रचोदयात्, न पर बिंदु लगे, नः विसर्ग लगे, नः प्रचोदयात्। नः शब्द है, कुछ लोग बोलते हैं न धियो यो न प्रचोदयात्, ऐसे बोल रहे हैं कुछ लोग। तो जो ऐसे बोल रहे हैं तो न शब्द का अर्थ दूसरा हो जाएगा। न हाँ बोलेंगे तो अर्थ सही है। धिया माने बुद्धियों को,
यह माने परमेश्वर, न माने हमारी। प्रचोदयात् उत्तम गुण कर्म स्वभावों में चलाओ। हे प्रभु हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर चलाओ, यह अर्थ है। और यदि बोल दिया आपने धियो यो न प्रचोदयात्, तो हो जाएगा बुद्धि को सन्मार्ग पर मत चला। और ना शब्द निषेध में आ जाएगा यदि न नहीं बोला। अब देखो कौन कौन न बोल रहे हैं और कौन कौन ना बोल रहे हैं। ध्यान देकर के बोलिए द्वारा से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः अभी जोर लगा न, हाँ, जोर लगा है। अच्छा तो आनंद आएगा, फिर समझ में आती बात। चलिए अब केवल घी की आहुति है, सामग्री से न लगावे। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नेयं नमः। जिन्होंने ध्यान नहीं दिया फिर सुनो, सामग्री से अभी नहीं लगानी, केवल घी से। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। प्रसाद का चलिए। ओम भुवर्वायुवे स्वाहा इदं वायुवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवे दिव्येभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायुवे इदं नमः। सुष्ट के दावती लगाएंगे। अब मिष्ठान ले लीजिए। एक आहुति लगानी है मिष्ठान से। डब्बा रखा सामने, सामने कंप्यूटर के बगल में। एक आहुति मिष्ठान से लगाएंगी और उसके बाद में घी की आहुति ही है, और फिर सामग्री और फिर पूर्ण आहुति होगी। और इससे समझ में आता है कि जब हलवा खाना हो या खीर खानी हो या लड्डू खाना हो, कोई पकवान खाने हो विशेष, तब आगे और पीछे थोड़ा सा गैप देना चाहिए पेट को पचाने के लिए। अभी हमने केवल घी की लगाई आहुति, अग्नि को एक मौका मिले जिससे अग्नि जल जाए, सही से सामग्री बजाए। फिर हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से करे, हर्ष में धातिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, हिरण्य ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़
सुनिरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमयेति। ॐ शांति शांति शांति। ओम। आशीर्वाद देंगे, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। आशीर्वाद के लिए फूल है मेरे पास में और चावल। चलिए शांति पाठ करेंगे। आप सब सीधे बैठे और शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिः। ओम शांति शांति शांति। ओम जय घोष बोलेंगे यानी जयकारे लगाएंगे। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगी राज श्री कृष्णचंद्र की जय। ब्रह्म ऋषि गुरुवर ब्रजानंद की जय। महर्षि देव दयानंद की जय। देश धर्म पर बलिदान होने वाले सभी वीर वीरांगनाओं की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बोलो यज्ञ भगवान की जय। श्वास भरेंगे और ओम बोलेंगे। वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी। ठीक 8:30 हो गए आपका विद्यालय का समय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभकामनाएं इस यज्ञ कर्म करने के लिए।